आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10 का 1.3। 1.2 पीछे हो चुका है, उसका लेक्चर अपलोड है, आप देख लेंगे। आज हम 1.3 सॉल्व करते हैं क्लास 10 का। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप लोगों से एक बार में ही बन जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 या √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें जो है √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव होगा, इसके लिए हमें इसका अपोजिट लेना है। प्रूव करना है हमें इरेशनल, लेकिन हमें मान के चलना है रेशनल, क्योंकि हमें इरेशनल की ज्यादा जानकारी नहीं। आइए देखते हैं कैसे। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कैसे, देखिए जैसे कोई नंबर है परिमेय, आप परिमेय में अगर परिमेय जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या आती है, ये आपको याद रखना है। जैसे 2 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, जोड़ देंगे तो आप 5 आएगी एक परिमेय संख्या। रेशनल प्लस रेशनल इक्वल रेशनल। आगे परिमेय माइनस परिमेय इक्वल परिमेय। देखिए अगर हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो भी परिमेय संख्या आएगी। जैसे मान लीजिए 4 एक परिमेय संख्या है, इसमें मैं 2 परिमेय संख्या घटा रहा हूं तो 2 आ रहा है, ये एक परिमेय संख्या। और रेशनल माइनस रेशनल इक्वल रेशनल नंबर। अब देखिए परिमेय गुणे परिमेय, यह भी इक्वल होता है परिमेय के। कैसे, जैसे 6 एक परिमेय संख्या है और 0 भी एक परिमेय संख्या है, तो 6 का हमने 0 में गुणा किया, 0 आया, ये एक परिमेय संख्या है। तो अब जैसे भाग देख लेते हैं। भाग, तो भाग के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, अब हम उसमें परिमेय संख्या का डिवाइड कर रहे हैं, परिमेय संख्या का, तो भी एक परिमेय संख्या आएगी। कैसे, जैसे परिमेय संख्या 0 है, 0 में हम 6 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और 0 एक परिमेय संख्या है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप परिमेय संख्या बना रहे हैं, और परिमेय संख्या की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए आप कोई ऐसी परिमेय संख्या नहीं लीजिएगा कि उसका डिनोमिनेटर आप 0 बनाइए। जैसे ऊपर आपने न्यूमरेटर में 2 ले लिया और नीचे आपने 0 रख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये परिमेय नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है और ये परिमेय की या रेशनल की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए आप डिनोमिनेटर को 0 नहीं मान सकते हैं। इतना ध्यान रखेंगे बस। इन प्रॉपर्टी के आधार पर ये एक्सरसाइज आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगी। चलिए अब देखिए कैसे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, लेट्स करना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अब ये √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। P/Q के फॉर्म में, यहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल 0। अब आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई √5/1 लिख लीजिए, तो यहां से आ जाएगा P इक्वल √5Q। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आगे हम क्या करेंगे, दोनों साइड वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग या स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग।
अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल √5 Q², √5 Q का होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल √5 का स्क्वायर, कहीं भी अगर दो रूट मिलते हैं, जैसे √4 मल्टीप्लाई √4 बराबर 4, √2 मल्टीप्लाई √2 बराबर 2, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5Q²। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, पी स्क्वायर इक्वल जो ये 5Q² आया है, तो यहां पे अगर कोई नंबर है जो कि P² है, ठीक है, वो 5 से डिवाइड होगा, इसका ये मतलब है, क्योंकि ये बराबर के बराबर में है, मतलब जितनी इसकी वैल्यू होगी इस P² की, वो इसके बराबर होगी, वो इसके बराबर होगी। तो ये जो Q² का ये गुणांक है 5, ये इसको डिवाइड करेगा, कोई भी वैल्यू हो। जैसे हम रखते हैं, मान लीजिए P की जगह यहाँ पे P बराबर 10 लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 लिया तो 10 का वर्ग हो जाएगा क्या, 100। अब देखिएगा ये इधर बराबर में है, तो बराबर में संख्या जो रखती है, जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखा हूं 4 × 5 बराबर 4, तो ये बराबर से ये बराबर कट जाता है, जो इधर रहती हैं संख्याएं बराबर के इस पार उस पार, वो कट जाती हैं, तो ये 5 जो है इसको काट देगा, ठीक है। तो यहां जैसे हमने 10 P की जगह 10 माना, P² 100 हुआ, तो ये जो 5 है इस 100 को काट देगा, 20 आ जाएगा। तो 5 इस P² को काट देगा, अब P² को काट देगा तो P को भी काट देगा, ये 5 P को भी काट देगा, 5 दूनी 10। तो यहां से क्या मिला कि P² 5 से विभाजित है, P², या यहां पे आप लिख सकते हैं चूंकि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। मीन्स जो ये P है हमारा, ये 5 से डिवाइड है, तो P² भी 5 से डिवाइड होगा। अब आगे क्या करना है, अब देखिए इसके बाद मैं लिख रहा हूं, अब पुनः या अगेन, अब हम क्या करते हैं, P इक्वल 5R, P इक्वल 5R ले लेते हैं। अब P इक्वल 5R ले लेते हैं तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं, इक्वेशन 1 में आप रख दीजिए। पुनः समीकरण 1 में मान रखने पर रख दीजिए मान, तो यहां पे P की जगह 5R बराबर √5Q। अब दोनों साइड वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर कर दीजिए यहां से वर्ग, तो यह कितना हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे 5R का होल स्क्वायर इक्वल √5Q, इसका होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, R का स्क्वायर 25R² बराबर √5Q², तो 5Q²। अब यहां से काट दीजिए, 5 जा 25, तो यहां से आपको मिला Q² बराबर 5R²। अब देखिए Q² बराबर 5R² मिला, फिर से यही कंडीशन, ये वाली कंडीशन यहां पे फिर लग रही है कि जो P² है 5 से डिवाइड हो गया, तो यहां पे Q² है,
यहां आप लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए P और Q दोनों 5 से विभाजित हो गए। अब P और Q दोनों 5 से विभाजित हो गए। और जब P और Q दोनों 5 से विभाजित हो गए, यह भी 5 से विभाजित हो रहा है, यह भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो हमने परिमेय संख्या की एक कंडीशन पढ़ी है कि परिमेय संख्या में जो P Q है इनका HCF 1 होना चाहिए। HCF 1 होना चाहिए मीन्स महत्तम 1 होना चाहिए। और जब ये दोनों किसी एक संख्या से विभाजित हो जाएंगी तो इनका महत्तम 1 नहीं होगा, मतलब ये सहअभाज्य संख्या P Q नहीं रहेंगी। अब यहाँ पे हमें लिखना है आगे लाइन में, इसको देख लीजिए फिर आगे लिखते हैं हम। चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं जो कि परिमेय संख्या होने की शर्त के विरोधाभास है। परिमेय संख्या होने के शर्त के विरोधाभास है। इसलिए हम ये शुरू में जान चुके हैं कि अगर परिमेय नहीं है तो वह परिमेय होगा। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए पिछला क्वेश्चन आपने देखा, अब हम आगे देखते हैं। हमें प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। फिर वही प्रोसेस जो आपने पीछे की है। चलिए देखिए कैसे। माना हम लेट कर लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 इक्वल P/Q। अब क्या करते हैं, हमें इधर रूट वाली संख्या बनानी है, क्योंकि रूट वाली अगर संख्या है वही परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगी। यहाँ पे जो दी है जैसे √2, और रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो मतलब वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हमें इसे एक साइड बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये +3 है, उधर स्थानांतरित कर दीजिए या ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 2√5 इक्वल P/Q -3। अब ये देखिए -3 आ चुका है यहाँ। उसके बाद क्या है, इस 2 को, ये जो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर उधर इसको उस साइड भेज दीजिए। तो √5 इक्वल P/2Q -3। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, ध्यान से आपको इसको समझना है, इस वाले सेंटेंस को, कि P/Q के फॉर्म में ये संख्या लिखी हुई है, P/Q ये। तो P/Q का मतलब है ये एक परिमेय संख्या है, और इस 3 को 3/1 लिख लीजिए। तो यहां पे परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या आ रही है। ये क्या है, परिमेय संख्या है।
और परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय संख्या आती है, ये हमें पता है, जो कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में जब हम परिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय संख्या आती है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। इधर परिमेय संख्या नहीं आ रही है, परिमेय संख्या इधर नहीं आ रही है, इसलिए ये क्या है, हमें यहां पे लिखना है, हम चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आनी चाहिए, जो कि यहां विरोधाभास है। उसकी कंडीशन के अपोज में है, जो रेशनल नंबर की कंडीशन, जो कि यहां विरोधाभास। इसलिए 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 प्लस 2√5 नहीं, 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया इरेशनल नंबर। लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से हमें प्रूव करना ही रेशनल नंबर। तो देखिए इसको, पहले वाले नंबर को, कितना सिंपल है। 1/√2 हम लेट कर लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर P/Q। लिख लिया आपने P/Q। अब इधर हमें रूट वाली संख्या बनानी है, तो एक काम करते हैं, यहां से उलट दीजिए तो √2 बराबर Q/P। √2 बराबर क्या आ गया यहां से, Q/P। अब देखिए यहां पे क्या है, Q/P, PQ। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें ये मान लेना है कि यहाँ पे P और Q क्या है, कोई पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो आपस में किसी एक संख्या से, मतलब कोप्राइम नंबर होंगे ये आपस में। तो हमें क्या करना है, यहां PQ ऋणोत्तर पूर्णांक, अब ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है, आपस में किसी एक संख्या से ना कटें, मीन्स जैसे Q/P है, तो ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या है, वो अभाज्य संख्या, ऋणोत्तर पूर्णांक अभाज्य संख्या हो, सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या होगी तो देखिए, जैसे P/Q में कुछ भी हम ले सकते हैं यहाँ पे नंबर। अब क्या करेंगे, यहां से फिर वही प्रोसेस, तो Q बराबर √2P, अब देखिए, अब यहां से क्या होगा, इसे समीकरण 1 मान लीजिए आप। इसके लिए अब आगे क्या करना है, हमें वर्ग करिए, वर्ग करने पर तो वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों में, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
कर दीजिए यहाँ पे, तो ये क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर यहां से आ गया। तो अब यहां से क्या होगा, अब लिखेंगे चूंकि ये Q जो है, चूंकि Q 2 से विभाजित है, चूंकि Q 2 से विभाजित है, इसलिए Q स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब यहां पे आप क्या करिए, फिर से पुनः Q बराबर 2r। अब Q बराबर 2r ले लिए हम। अब देखिए यहां से क्या होगा, फिर से Q का वर्ग करिए। अब वर्ग करने पर या कि पहले आप Q बराबर 2r रख दीजिए और यहां पे मान रख दीजिए। Q बराबर 2r समीकरण 1 में मान रखने पर, Q बराबर 2r समीकरण 1 में मान रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 में मान। Q की जगह 2r बराबर √2p। अब वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग या स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए, तो इधर वर्ग होगा तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो, और इधर हो जाएगा 2p स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4, तो यहां से आ जाएगा p स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। अब देखिए p स्क्वायर बराबर आ गया 2r स्क्वायर, तो इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि जो p है 2 से विभक्त होगा, चूंकि अब आगे फिर हमें लिखना है, यहां पे लिख सकते हैं आप, मैं यहां पे लिख रहा हूं, चूंकि p 2 से विभाजित है, इसलिए p स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। अब क्या है, देखिए P भी 2 से विभाजित हो रहा है, Q भी 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। अब यहां लिखिए, यहां P व Q दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, जो कि परिमेय होने की शर्त के विरोधाभास हैं। इसलिए ये 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको लिख देना है कि ये जो है रेशनल की कंडीशन के अपोज में है, ठीक है, बिकॉज दिस कंडीशन जो है उसके अपोज में है रेशनल होने के। और जो रेशनल नहीं है तो मतलब क्या होगा, देयरफॉर इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि जो रेशनल नहीं हुई इरेशनल होगा। बस आपको इतना सा करना है इसमें।
आगे देखिए फिर अब देखिए अब क्या करेंगे, ये वाला जैसे आपको लिखना है 7√5 अपरिमेय संख्या 7√5, फिर से वही माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होगा तो आप लिख दीजिए 7√5 इक्वल P/Q। अब देखिए P/Q है तो यहां से क्या होगा, फिर इसको 7 को उधर भेज दीजिए, इधर इस 7 को भेज दीजिए तो √5 इक्वल P/7Q। अब देखिए हम क्या करेंगे, √5 इक्वल 1/7 गुणे P/Q। ये अब देखिए 1/7 गुणे P/Q हो गया। अब ये P/Q एक परिमेय संख्या है और 1/7 भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय गुणे परिमेय अब आपको लिखना है। यहाँ पे हम जानते हैं परिमेय गुणे परिमेय, रेशनल इंटू रेशनल, परिमेय बराबर परिमेय, जो कि यहाँ क्या है, विरोधाभास है। परिमेय जो कि यहाँ विरोधाभास है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस सॉल्व हो गया आपका, अपरिमेय संख्या है। ये 6 + √2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो किए थे 3 + 2√5 या 3 + 2√5 इसी के जैसे है, सेम ऐसे ही। आपको क्या करना है, इसके लिए 6 + √2 के लिए 6 + √2 इक्वल आप ले लेंगे P/Q, तो यह 6 उधर चला जाएगा तो √2 इक्वल आएगा P/Q -6। तो -6 के अपन 1 ले लीजिएगा, तो ये देखिए एक रेशनल नंबर है और रेशनल माइनस रेशनल इक्वल रेशनल आना चाहिए, तो आप लिख देंगे। हम जानते हैं परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होती है, जो कि ये √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या। बस इस तरह आपका ये 1.3 एक्सरसाइज जो कि बहुत ही सिंपल था, सॉल्व हो चुका है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।